अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमार मुजाहिद है और हमारी कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ के चैप्टर नंबर 1 की इलेक्ट्रिक सीरीज़ चल रही है और एक्सरसाइज 1.1 के 38 सवाल हमने कर लिए थे, 2 रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 और 40 वो आज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 में दरअसल आपके पास दो फंक्शंस गिवन है। एक को एफ ऑफ एक्स कहा है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। एक ये फंक्शन है और एक दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स के नाम से गिवन है और ये डिफाइन किया हुआ है 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये दो फंक्शंस हैं। हमने बेसिकली इसमें करना ये है कि दोनों फंक्शंस को ऐड करना है, ठीक है। दोनों फंक्शंस को हमने मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह से इनका कोशेंट फाइंड करना है, यानी कि एफ फंक्शन को जी से डिवाइड करना है। ये 3 काम करने के बाद हमने इन तीनों की डोमेन्स भी फाइंड आउट करनी है। रिजल्टिंग हमारे पास 3 फंक्शंस बनेंगे ना, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से, उनकी हमने डोमेन्स भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इनको प्लस करते हैं, ऐड करते हैं दोनों फंक्शंस को। उसके लिए डेफिनेशन लगानी है एफ प्लस जी, ये भी एक फंक्शन होगा और जब ये डोमेन के किसी एलिमेंट पर अप्लाई होगा, यानी एक्स जो हम डोमेन से एलिमेंट ले रहे हैं, तो ये सिंपली आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, यानी आपने सिंपली दोनों फंक्शंस को, दोनों वैल्यूज को ऐड करना है एट दैट पॉइंट एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, और इसी तरह से जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये आपके पास दो फंक्शंस ऐड हो गए। मज़ीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। इसी तरह से अब बारी आती है जी दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करने की। तो उसके लिए अगेन डेफिनेशन यूज़ करेंगे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन की, बिल्कुल एडिशन की तरह। एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा जी जी ऑफ एक्स के साथ, ठीक है। तो वैल्यूज़ दोनों की पुट कर दें। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट है, और आपके पास जो जी ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में 1 आ जाएगा। इसमें एक स्टेप ये किया जा सकता है मजीद कि आप दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख लें, ठीक है। अलजबरा की प्रॉपर्टी यूज़ की है यहाँ पर, बेसिकली बेसिक रूल है ये। नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन आ गई है। बिल्कुल इसी तरह अब हम इनकी डिवीजन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोशेंट भी जिसको कहा जा सकता है। एफ बाई जी, और जब ये एक्स पर अप्लाई होगा हमें क्या देगा जी, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, यानी दोनों फंक्शंस को आपने डिवाइड कर देना है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास अगेन एक फ्रैक्शन है, दिस इज 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसमें फर्दर ये हो सकता है कि आपके पास जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ये ऊपर जाके न्यूमिनेटर में जो आपके पास एक्सप्रेशन पड़ा है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड विद 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। नीचे 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब इनमें मजीद एक स्टेप ये किया जा सकता है कि आप दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिख लें। दोनों एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस केस में हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस सब का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने बस अभी तक जो काम किया है, दोनों फंक्शंस को ऐड किया है, देन इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई किया है, देन इनको डिवाइड किया है। नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि इन जो रिजल्टिंग में हमें 3 फंक्शंस मिले हैं ना, इन तीनों की डोमेन फाइंड करनी है। तो इनकी डोमेन फाइंड करने के लिए पहले हमें एफ और जी की डोमेन का भी पता होना चाहिए। तो इसलिए पहले ज़रा क्विकली एफ की और जी की डोमेन फाइंड करते हैं। जब हमने डोमेन वाला टॉपिक किया था तो आपको बताया था कि जब भी फंक्शन में स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो जाए ना, आपने ये करना होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर चूंकि हमें नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं होता, तो आपने जो अंदर फैक्टर पड़ा होगा ना, जैसे इस केस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो आपने ये करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ग्रेटर आर इक्वल टू 0 रख के एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमारे पास एक इनक्वालिटी बन गई है। आपने एक्स की इसमें से वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं। तो हमने वैसे ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है कैसे इनक्वालिटी को सोल्व करते हैं। चलिए क्विकली इधर भी कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं ये एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये करना है कि आपने उधर से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि इस केस में प्लस माइनस 1 आ जाएगी। अब 2 वैल्यूज़ आ गई। अब ये 2 वैल्यूज़ पूरी रियल लाइन को 3 रीजन्स में डिवाइड करती हैं।
नेक्स्ट आपने काम छोटा सा खुद करना है, तीनों रीजन में से कोई एक एक नंबर लेना है टेस्ट करने के लिए इनक्वालिटी को, और आपने इस इनक्वालिटी में एक्स की जगह इंसर्ट करना है। जिस रीजन में लिया हुआ नंबर इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा वो इनक्वालिटी इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका सोल्यूशन सेट बेसिकली हमारे पास आएगा जी -∞ से लेकर -1 तक का जो इंटरवल है, और -1 क्लोज, क्यों क्लोज, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी आ गई है। ठीक है, ये इंटरवल एक आपका इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, और इसी तरह से 1 से लेकर इन्फिनिटी तक एक ये इंटरवल है। ठीक है, दरम्यान में जो -1 से 1 के दरम्यान में जो नंबर है वो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। आप चेक भी कर सकते हैं, मतलब 0 ले लें आप, 0 जब इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा, -1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, विच इज़ आप जानते हैं फॉल्स है, -1 तो छोटा होता है। ठीक है, तो इसलिए -1 और 1 के दरम्यान वाला जो एक इंटरवल आ रहा है ना वो इसका सोल्यूशन सेट नहीं होगा। तो ये दरअसल हमने जो कैलकुलेट की हैं एक्स की वैल्यूज़, ये आपके फंक्शन एफ की डोमेन आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम हमने करना है कि फंक्शन जी की डोमेन फाइंड कर लेते हैं बिल्कुल इसी तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। वो इसलिए कि आपका जो स्क्वायर रूट है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर भी चाहिए और साथ में हमने डिनोमिनेटर में 0 से भी बचना है। तो इस काम के लिए आपने 4 - x², ये वाला जो, इसको ग्रेटर देन 0 रखना है, इक्वालिटी नहीं लगानी। ये देखिए ज़रा, 4 - x² को सिंपली ग्रेटर देन 0 करें, इक्वालिटी लगाएंगे तो गड़बड़ कर जाएगा। हमें सिर्फ स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी के साथ x की वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, प्रॉपर मेथड लगाना है आपने इनक्वालिटी को, जैसे सोल्व करते हैं ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। बेसिकली हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा इस केस में, चूँकि यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी है तो एक तो ओपन इंटरवल आ जाएंगे और दूसरा -2 से लेकर 2 तक आएगा इसका आंसर। ठीक है, दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन जी। अब हमें एफ की डोमेन भी मिल गई है और जी की डोमेन भी मिल गई है। इन दोनों की डोमेन का जो इंटरसेक्शन होगा बेसिकली वो इन तीनों फंक्शंस की डोमेन होगी। एफ की डोमेन और जी की डोमेन में जो कॉमन रीजन है वो इन तीनों की डोमेन होगी, वो भी फाइंड कर लेते हैं। यानी आप लिख सकते हैं डोमेन ऑफ एफ प्लस जी कोमा एफ जी लिख लें, और इसके साथ साथ एफ बाई जी। इन सब की डोमेन हमारे पास क्या आ रही है, दोनों डोमेन्स का आपने लेना है इंटरसेक्शन। पहले आप लिख लें -∞ से -1 तक, दिस इज क्लोज्ड, और इसी तरह से यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी तक, और इसका इंटरसेक्शन लेना है आपने -2, राइट। तो इसको ज़रा आसानी से समझने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इसको ज़रा विजुलाइज कर लें, यानी रियल लाइन लगाएं और उसकी मदद से आप इसको देख सकते हैं। लेट्स से ये हमारे पास रियल लाइन आ गई है हमारी। और अच्छा एक काम, ज़रा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, लेट्स से दिस वन, राइट, ठीक हो गया। ओके, सो आपकी जो ये मैं अभी डोमेन लिखने लगा हूँ ना, एक मिनट, दिस वन, ओके। सो ये लेट्स से -1 पॉइंट है और ये आप फर्ज करें जी 1 पॉइंट है। ये जो पॉइंट मैं हाईलाइट थोड़ा सा कर रहा हूँ, -1 से जितने भी छोटे नंबर हैं और 1 से जितने भी बड़े नंबर हैं, ये आपकी डोमेन है एफ की। ठीक है, इसी तरह से इसी पर ही अगर मैं ये -2 इस पॉइंट को कह दूं और यहाँ पर राइट साइड पे इसको 2 कह देता हूँ, तो आपकी जो ये दरमियान वाले जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये आपकी डोमेन है जी की। अब आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन किधर है, ये वाला कॉमन रीजन है और इधर से ये वाला। ठीक है, ये हमारी डोमेन बन जाएगी इन फंक्शंस की। और इसको लिखना कैसे है वो भी देख लें। -2 पर ना ये ओपन साइड है, यानी कि -2 जी की डोमेन में नहीं था, इसलिए इसकी डोमेन में हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, यानी कि -2 वाली साइड जो है हम ओपन रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से -1 इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, तो ये साइड जो हम क्लोज रख लेंगे सिंपली, और इसका यूनियन लेना हमने। 1 भी देखें इसमें भी इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है, 1 वाली साइड भी क्लोज आ जाएगी, और 2 जो है ना वो इसमें नहीं है, इसलिए दोनों में हम ये नहीं कह सकते कॉमन है, तो 2 वाली साइड आपकी ओपन आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक सेट मिला है, दिस इज द डोमेन ऑफ दीज 3 फंक्शंस। एफ प्लस जी की डोमेन भी यही है, एफ मल्टीप्लाइड जी की भी यही है, और एफ डिवाइडेड बाई जी की भी यही डोमेन है। ठीक है, तो ये इस सवाल का जवाब है। अगर कहीं से नहीं समझ लगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अपने इस एक्सरसाइज के आखिरी सवाल की जानिब बढ़ते हैं जी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। और अगेन इसमें हमें 2 फंक्शंस गिवन है। अगेन उसने एक को एफ ऑफ एक्स कहा हुआ है और जिसकी वैल्यू हमारे पास है जी x² -3। इसी तरह से अनदर फंक्शन इज g ऑफ x, और इसको जो उसने डिफाइन किया हुआ है
एक्स स्क्वायर प्लस 3, सिंपली कोई स्क्वायर रूट नहीं है। हमने करना क्या है इसमें, बेसिकली हमने एक तो एफ नॉट जी फाइंड करना है और दूसरा जी नॉट एफ, यानी फंक्शन कंपोजिशन। ये टॉपिक हम ऑलरेडी लेक्चर 1 में इसको गो थ्रू कर चुके हैं, कैसे कंपोजिशन फाइंड की जाती है। अब इसको ज़रा इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखें एफ नॉट जी बेसिकली हमें दो फंक्शन को कंपोज करना होता है। एफ नॉट जी एक अनदर फंक्शन है और इसको जब हम डोमेन के किसी एक्स एलिमेंट पर अप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट्स कुछ इस तरह से ओपन होगी, यानी फर्स्ट जी देन एफ। पहले आपने जी की वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, फिर उस जी की वैल्यूज़ पर आपने अपना फंक्शन एफ कंप्यूट करना है। तो सिंपली आपने जी ऑफ एक्स की जगह इसकी वैल्यू इंसर्ट करें जी एक्स स्क्वायर प्लस 3, और इसी तरह से अब इसको एफ में जहाँ पर एक्स है उसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3 लगा दें। यानी पे देखें ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। सिंपली जहाँ पर एक्स था वहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख दिया। स्क्वायर रूट और -3 जो आपका वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स में वो एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट काम आप ये कर सकते हैं, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो उसके लिए आप स्क्वायर ओपन कर लें, एक्स की पावर 4 आ जाएगी। इसी तरह प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 2ab जो होता है वो इस केस में 6x स्क्वायर आ जाएगा। -3 ये वाले नीचे ले आए। मज़ीद इसको ये किया जा सकता है कि आपके पास x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर और ये 9 - 3 दिस इज 6। इससे मज़ीद इसको ज़्यादा सॉल्व इतना ही काफ़ी है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है करने की। तो ये बेसिकली आपके पास आया है एफ नोट जी। इसी तरह से अब हम जी को पहले रखते हैं। बज़ाहिर तो हमें ये पहले लग रहा है लेकिन ये कंप्यूट बाद में होता है। बेसिकली पहले एफ होता है देन जी होता है। तो हमारे पास इसको ओपन करने से आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सिंपली एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू आप रखें। बस देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर रूट। सिंपली यहाँ पर इंसर्ट कर दें एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर रूट और या दैट्स फाइन। अब हमने क्या करना है कि जी फंक्शन में जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर -3 लगा देना है। सिर्फ एक जगह पे एक्स है और वो बेसिकली एक्स का स्क्वायर है। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3 इस सब का होल स्क्वायर और साथ में +3 आ जाएगा जी ऑफ एक्स फंक्शन वाला। इसको अब हम मज़ीद सोल्व कर लें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा जी एक्स स्क्वायर -3 +3 भी आ जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल होके अल्टीमेटली हमारे पास एक्स स्क्वायर बच गया। ठीक है, जी नोट एफ एक्स स्क्वायर का इक्वल है और एफ नोट जी इसके इक्वल है। अच्छा, इधर से हमें एक और बात ही पता चली कि ये लाजमी नहीं है कि इक्वल हो, यानी कि जो फंक्शन कंपोजिशन है वो बेसिकली कम्यूटेटिव नहीं होती, जनरल नहीं होती, किसी पर्टिकुलर केसेस में हो भी सकती है। ठीक है, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 40। इससे रिलेटेड या पिछले जितने भी लेक्चर्स गुजरे हैं किसी से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है आप उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि लिमिट ऑफ फंक्शंस के बारे में है। ठीक है, तो आज यही फाइंड आउट करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच।